नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ई-मित्र सीएससी हेल्पलाइन में। देखिए दोस्तों, एक है जो प्रोग्राम चल रहा है पीएम विश्वकर्मा योजना, यानी कि पीएम विश्वकर्मा योजना आखिर है क्या? इसका ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं? इसका फ़ायदा किस प्रकार से मिलेगा? किन-किन को इसका फ़ायदा मिलेगा? इसकी पात्रता क्या है? वो बात आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो, पीएम विश्वकर्मा भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय की एक घोषणा योजना है। इसका उद्देश्य जो हाथ से या फिर औजारों को प्रयोग करके पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को पहचान करना और सशक्त बनाना है। तो अभी देखिए, यहाँ पे नीचे दिया गया है पात्रता। इसकी पात्रता क्या है? तो पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के कारीगर या शिल्पकार, यानी कि कारीगर में कोई भी हो सकता है, शिल्पकार कोई भी हो सकता है, जो स्वरोजगार के आधार पर असंगठित क्षेत्र में हाथों और औजारों से काम करते हैं और दिशा निर्देशों में निर्दिष्ट परिवार आधारित पारंपरिक व्यवसायों में लगे हुए हैं, जैसे कि कुम्हार हो गए और ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी पारंपरिक काम करते आ रहे हैं। यानी कि लाभार्थी को स्वरोजगार व्यवसाय विकास के लिए केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा पिछले 5 सालों में चलाई जा रही क्रेडिट आधारित योजना, जैसे पीएमजीवाई, पीएम स्वनिधि मुद्रा के तहत ऋण नहीं हो, यानी कि उन पे कोई ऋण नहीं होना चाहिए, जो कि पीएम प्रधानमंत्री द्वारा संचालित योजना हो, उनके अंतर्गत उन पे कोई भी ऋण बकाया नहीं होना चाहिए। 3 नंबर इसके अंदर एक पात्रता है, वो आप दे सकते हो। योजना के तहत पंजीकरण और लाभ परिवार के एक सदस्य तक ही सीमित रहेगा, यानी कि परिवार में एक सदस्य को ही लाभ मिलेगा। इसीलिए एक परिवार को पति पत्नी अविवाहित बच्चों से मिलकर परिभाषित किया जाता है। यानी कि एक परिवार है जो उसको परिभाषित किस प्रकार से किया जाता है, वो भी आप देख सकते हो। इसीलिए एक आधार में एक मोबाइल नंबर लगा हुआ है, तो उससे एक ही आवेदन हो रहा है। और अगर आप आवेदन करवाने की सोच रही है तो एक ही आवेदन करवाइए अपने परिवार से। इसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। 4 नंबर, सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति, उनके परिवार के सदस्य इस योजना के पात्र नहीं हैं। प्रारंभ में पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत ट्रेड्स, यानी कि अब कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। लकड़ी आधारित काम है बढ़ई का, यानी कि जो सुथार होते हैं वो नाव बनाने वाला। और यहाँ पे देख सकते हो पत्थर आधारित काम, मूर्तिकार, पत्रकार, त्रासने वाले, पत्थर तोड़ने वाले। लोहा आधारित आधारित जो काम है, धातु का काम है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अस्त्राकार लोहा, हथौड़ा, टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाला। सोना चांदी आधारित सुनार हो गया, मिट्टी आधारित कुम्हार हो गया। और यहाँ पे मोती, यहाँ पे देख सकते हो चमड़े पर आधारित है, जो मोती है, या फिर जूता कारीगर है, वो कोई भी जूता कारीगर हो वो चमड़े पर आधारित आ जाएगा। निर्माण आधारित राजमिस्त्री हो गया। और अन्य काम भी यहाँ पे देख सकते हो, दर्जी, धोबी, मालाकार, नाई, मछली पकड़ने का जाल निर्माता, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत लाभ लाभ कितना मिलने वाला है, किनको मिलने वाला है? तो यहाँ पे देखिए, पंजीकरण के लिए यहाँ पे दिया गया आपको विश्वकर्मा के रूप में पंजीकरण, पीएम किसान, पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड। तो यहाँ पे देखिए क्रेडिट सहायता, इसमें से आपको सहायता मिलने वाली है, वो भी आप देख सकते हो। बिना जमानत के, तो यहाँ पे आपको ये पहली किस्त मिलने वाली है 1 लाख रुपए 18 महीनों में चुकानी होगी। दूसरी किस्त 2 लाख रुपए की मिलेगी, 30 महीनों में आपको उसको पूरा करना पड़ेगा। यानी कि पहली किस्त है जो आपको 18 महीने में चुकानी पड़ेगी 1 लाख रुपए की। और यहाँ पे 5% की दर पर रियायती ब्याज दर, यानी कि इसमें आपको ब्याज लगेगा लेकिन 5% ब्याज लगने वाला है इस पे। आपका यहाँ पे देखिए, ऋण प्राप्त करने के लिए जमानत की आवश्यकता नहीं है। ऋण की दूसरी किस्त उन अकुशल या फिर कुशल लाभार्थियों के लिए उपलब्ध होगी जो एक, यहाँ पे देखिए, स्टैंडर्ड लोन अकाउंट रखते हैं और जिन्होंने अपने व्यवसाय में डिजिटल लेन देन को अपनाया है या उन्नत कौशल प्रशिक्षण, एडवांस स्किल ट्रेनिंग प्राप्त की है। दूसरी किस्त का लाभ उठाने से पहले उन्हें ऋण की पहली किस्त चुकानी पड़ेगी। यानी कि अगर उनको 1 लाख रुपए का ब्याज लोन मिल गया है, तो वो जब 1 लाख रुपए का लोन पूरा कर देंगे, उसके बाद में उनको 2 लाख रुपए तक का लोन दोबारा मिलेगा। और यहाँ पे एक दिया गया एडवांस स्किल ट्रेनिंग, तो एडवांस स्किल ट्रेनिंग यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपके पास में नहीं है तो आपको 3 नंबर कॉलम मिल जाता है इसके लिए, कौशल उन्नयन। यहाँ पे आप देख सकते हो कौशल सत्यापन, उसके 5 दिन की बेसिक ट्रेनिंग होगी आपकी। 15 दिन या उससे अधिक उन्नत कौशल प्रशिक्षण होगा। प्रशिक्षण भत्ता भी आपको दिया जाएगा। अगर आपकी 5 दिन की ट्रेनिंग होगी तो आपको 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भत्ता दिया जाएगा। और अगर 15 दिन की ट्रेनिंग होगी तो आपको 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाएगा। तो जितना आपका बनता है उतना आपको बाय अकाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। टूल किट प्रोत्साहन योजना भी आप यहाँ पे देख सकते हो। विश्वकर्मा द्वारा अपनाए गए व्यवसाय में उन्नत प्रशिक्षणों की खरीद के लिए जो वाउचर है वो आपको 15,000 रुपये का मिलने वाला है। तो अगर आप कोई भी टूल किट खरीदते हो तो आपको इंसेंटिव मिलेगा 15,000 रुपये का। तो
ये आपको एक इंसेंटिव के रूप में मिल रहा है। डिजिटल लेन देन अगर आप करोगे, 1 रुपये प्रति लेन देन अधिकतम 100 प्रति लेन देन प्रति माह के लिए प्रोत्साहन राशि। अगर आपको डिजिटल लेन देन करोगे, यानी कि ऑनलाइन अगर आपको ट्रांजैक्शन करोगे, तो आपको 1 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन के मिलेगा। एक महीने में अधिकतम 100 ट्रांजैक्शन का आपको इसका लाभ मिलने वाला है, यानी कि अधिकतम 100 रुपये का एक महीने में आपको बेनिफिट इसका मिलेगा। ट्रांजैक्शन कितने रुपए की हो सकती है? 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, वो भी यहाँ पे आपको छूट मिल रही है। विपणन सहायता, यानी देखिए राष्ट्रीय विपणन जो आपको सहायता मिलने वाली है वो आपको दिया गया है। और नीचे पंजीकरण की प्रक्रिया दी गई है। पंजीकरण सामान्य सेवा केंद्र यानी कि CSC अटल सेवा केंद्रों के माध्यम से किया जा सकता है। आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक विवरण, राशन कार्ड। यदि किसी लाभार्थी के पास राशन कार्ड नहीं है तो उन्हें परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड प्रस्तुत करने होंगे, यानी कि नॉर्मल से डॉक्यूमेंट है। और 3 नंबर, PM विश्वकर्मा के तहत पंजीकरण नामांकन के लिए कोई शुल्क नहीं है, ये आवेदन आपका निःशुल्क रहेगा। और कारीगरों शिल्पकारों को एक PM विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और ID कार्ड प्राप्त होगा, यानी कि जब आप ऑनलाइन आवेदन कर दोगे तो आपको ये प्राप्त होगा। प्रमाण पत्र से आवेदक की पहचान विश्वकर्मा के रूप में हो जाएगी, जिससे ये योजना के तहत सभी लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे। तो यहाँ पे आपको अधिक जानकारी के लिए इनका जो हेड ऑफिस का नंबर, हेल्पलाइन नंबर वगैरह दिया हुआ है, आप इनसे संपर्क कर सकते हो।